हाय स्टूडेंट्स, मैं अश्विन। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं एक ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स 1.0। ये बैच एसएससी और बाकी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल बैच है। इस बैच में टोटल 60 वीडियोस आपको पढ़ाए जाएंगे और 60 वीडियोस के थ्रू हम 3000 डिफरेंट वर्ड्स पे चर्चा करेंगे। इसी का ये दूसरा डेमो सेशन है। एक डेमो सेशन इसका ऑलरेडी हो चुका है, आपने उसे ना देखा हो तो आप उसे देख लें ताकि आपको एक बेहतर आइडिया मिल जाए कि ये बैच आपके लिए कितना बेनिफिशियल है। इस बैच को ज्वाइन करने से, इस बैच को बाई करने से आपको कितना कुछ बेनिफिट मिल सकता है। ये बैच ऑनलाइन है और हमारे एप्लीकेशन अश्विन क्लासेस लखनऊ पे अवेलेबल है और किसी भी कंफ्यूजन की स्थिति में आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के डेमो सेशन को शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं इस बैच के बारे में आपको और ब्रीफ कर दूं। पहली बात, इस बैच में टोटल 60 वीडियो लेक्चर्स होंगे, राइट, और 20 एक्सरसाइज सेशंस होंगे। 20 एक्सरसाइज सेशंस, या आप इन्हें एक्सरसाइज टेस्ट कह सकते हैं। हर 3 लेक्चर के बाद एक एक्सरसाइज टेस्ट है, मतलब क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 के बाद एक्सरसाइज है, राइट। और उस एक्सरसाइज में उन्हीं वर्ड्स को या उन्हीं वर्ड्स के एग्जाम्पल्स को पूछा जाएगा जिनको हम डिस्क्राइब करेंगे। रिवीजन इससे आपको बहुत बढ़िया हो जाएगा। इस बैच की जो टोटल फीस है वो 549 है और ये बैच लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है। एक और अच्छी बात कि जैसे अभी ये बैच है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स 1.0, जैसे ये बैच ओवर होगा तुरंत इसका 2.0 वर्जन भी आएगा। जरूर उसमें कुछ नई चीजों को भी इंक्लूड किया जाएगा। तो आप जो बच्चे इस बैच को बाई करते हैं उन्हें ये सोचने की जरूरत नहीं कि उनका क्या होगा। तो क्या है सर, मेरे सभी बैचेस में ये रूल है कि जितना भी नया कंटेंट आएगा वो नए स्टूडेंट्स के साथ साथ पुराने स्टूडेंट जिन्होंने ऑलरेडी कोर्स ले रखा है उनको भी अपडेट करा के दिया जाएगा। मतलब अगर हम 10 सेशंस भी, मान लीजिए इधर हम 60 वीडियोस कराते हैं, उधर हम 70 वीडियोस कराते हैं, तो 10 वीडियोस जो हैं आप लोगों के लिए भी अवेलेबल होंगे, राइट। ये है। तो आइए आज के इस डेमो सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला सेगमेंट है सिनोनिम्स का। असॉल्ट है पहला वर्ड, बताना है आपको असॉल्ट का क्या सिनोनिम है। पहली बात तो असॉल्ट का मीनिंग मालूम होना चाहिए। असॉल्ट क्या है? एक तरीके से हमला, जिसको आप इन्वेड करना कह सकते हैं, प्रहार जिसको कह सकते हैं, यानी कि स्ट्राइक कह सकते हैं। अब बताइए प्रहार कहाँ है? अटैक में है। तो असॉल्ट का जो सही सिनोनिम है वो अटैक हो गया, प्रहार करना, हमला करना। कन्फ्रंट का मतलब प्रहार करना नहीं होता, इसका मतलब है प्रहार का सामना करना, कन्फ्रंट करना, सामने आ जाना। किसी ने आपको चैलेंज किया तो कहा ठीक है, आई एक्सेप्ट योर चैलेंज। प्रॉब्लम्स को कन्फ्रंट किया जाता है, पर्सन को कन्फ्रंट किया, लड़ना उससे एक तरीके से। पहले प्रहार ना करना, लेकिन अगर कोई प्रहार करे तो मैदान छोड़ के ना भागें, लड़ें, सामना करें, जिसको कह सकते हैं आप उसे फेस करें। क्या करें? फेस करें, बेयर करें एक तरीके से। इम्प्यून, इम्प्यून का मतलब होता है सर डाउट करना, किसी बात की सत्यता पे डाउट करना, इंटीग्रिटी पे डाउट करना, कॉल इनटू क्वेश्चन इसको कह सकते हैं। संदेह करना जिसको कह सकते हैं, सस्पेक्ट करना कह सकते हैं, इम्प्यून। डिस्टॉर्ट तो चीजों को तोड़ मरोड़ देना, टॉर्चर कर देना। आप ध्यान से देखिए, TORT, इसी से टॉर्चर बन जाता है। तो तोड़ना मरोड़ना, डिस्टॉर्ट करना, फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करना, सच को झूठ बना के पेश करना, डिस्टॉर्ट करना मतलब उन्हें डिसऑर्डर कर देना, डिसऑर्डर कर देना। तो असॉल्ट का सही सिनोनिम क्या हो जाएगा? अटैक, हमला। अब अगर आप समझदार व्यक्ति हैं तो आप इम्प्यून वर्ड को भी याद करेंगे, कन्फ्रंट को भी याद करेंगे, डिस्टॉर्ट को भी आप समझेंगे, सिर्फ असॉल्ट के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। The boy gave a vivid description of all that happened. All that happened.
जो कुछ भी हुआ था उस लड़के ने उस घटना का विविड डिस्क्रिप्शन दिया। डिस्क्रिप्शन का मतलब है उसके बारे में बताया। अब विविड का मतलब क्या होता है? विविड का मतलब होता है क्लियर, स्पष्ट जिसको कह सकते हैं। क्या मतलब होता है? स्पष्ट, क्लियर जिसको कह सकते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड जिसको कह सकते हैं। अब सोचिए सर, विविड, सर विविड जो है ना, VIV रूट से बना। VIV का मतलब होश से होता है, लाइफ से होता है, जीवन से, जान से होता है। अगर आप होश में हैं तो आपको सब कुछ साफ साफ समझ में आएगा ना। अगर आप नींद में होंगे तो आपकी आंखें धुंधली हो रही होंगी और आपको साफ साफ नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आप जग रहे होंगे तो आपको सब कुछ साफ साफ दिखेगा। विविड के दो यूजेस हैं। एक, विविड को आप जनरली कपड़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी के कपड़े बहुत तड़कीले भड़कीले हैं, दूर से ही दिखाई पड़ रहे हैं, तो वो विविड आउटफिट है। और साथ ही साथ अगर आपको कोई घटना याद है, भले ही वो घटना 20 साल पहले घटी हो, लेकिन वो आपकी मेमोरी में बहुत अच्छे से अभी भी है, तो चीजें आपकी विविड मेमोरीज में होती। कहाँ होती हैं? आपकी विविड मेमोरी में। खैर, विविड मतलब होता है क्लियर, जिसको आप ऑब्वियस भी कह सकते हैं, एविडेंट भी कह सकते हैं, नोटिसेबल भी कह सकते हैं। आप इसे मैनिफेस्ट भी बोल सकते हैं। स्पष्ट, क्लियर। अब सोचिए सर, एम्बिगुअस तो एंटोनिम हो जाएगा। एम्बिगुअस का मतलब होता है अस्पष्ट। ये बहुत ही साधारण शब्द है, मतलब बहुत पॉपुलर वर्ड है। अनक्लियर जिसको कह सकते हैं, इसे आप दूसरे शब्दों में वेग बोलते हैं, VAGUE। आप इसे ओपेक भी कह सकते हैं, OPAQUE। आप इसे फिल्मसी भी कह सकते हैं, धुंधला, फिल्मसी, अनक्लियर। सुपरफिशियल का मतलब होता है ऊपर ऊपर, डीप में नहीं, जब आप चीजों को बहुत ऊपर ऊपर देखें। ब्रीफ जिसको आप कह सकते हैं, शैलो भी कह सकते हैं, ठीक। इर्रेलेवेंट का मतलब होता है गैर जरूरी, मतलब फर्जी, बेकार का, मतलब बिना हाथ पैर का, बात कोई और हो रही और आप क्या है कुछ और नहीं। ये इर्रेलेवेंट रिमार्क्स हैं, इर्रेलेवेंट सजेशन है, समथिंग विच इज इनएप्लीकेबल, मतलब जो चीज मतलब डिसकनेक्टिंग है, जो चीज किसी काम की है ही नहीं। मतलब जो चीज इर्रेलेवेंट है वो एक तरीके से इनकोहेरेंट है। हाँ, और इरेशनल है, जिसका उस विषय से कोई संबंध है ही नहीं, जो चीज इम्पर्टिनेंट है। हिंदी में आप इसे असंबद्ध कह सकते हैं, असंबद्ध कह सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर तो पिक्चरस्क्यू है। तो बहुत सिंपल सा वर्ड है, पिक्चर से बन जाता है पिक्चरस्क्यू, क्लियर। पिक्चर से क्या होता है? सब कुछ क्लियर हो जाता है, सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है। तो विविड का जो सही सिनोनिम है वो पिक्चरस्क्यू है। फैचुअस, फैचुअस का मतलब होता है बिना मतलब का, बिना हाथ पैर का, जिसमें लॉजिक नहीं है। हाँ, जो चीज नॉनसेंस है, सिली है, स्टूपिड है, थॉटलेस है, मतलब बिना विचार के जिसको कह सकते हैं, थॉटलेस कन्वर्सेशन, थॉटलेस आइडियाज, फैचुअस रिमार्क्स, फैचुअस सजेशन, फैचुअस डिसीजन, फैचुअस ऑब्जर्वेशन, मतलब जिसके पीछे कोई रीजनिंग नहीं है, जिसके पीछे कोई तर्क नहीं है, एक तरीके से अतार्किक जिसको कहा जा सकता है, जिसे आप एक एक वर्ड होता है सर, इनेन, INANE भी कह सकते हैं, चाइल्डिश बोल सकते, बचकाना जिसको कह सकते हैं। एक वर्ड होता है प्यूराइल, कितना स्ट्रॉन्ग वर्ड हो सकता है, नया, प्यूराइल इसको कहा जाता है, मतलब उसका भी बिना हाथ पैर का, बिना मीनिंग का कुछ भी। जैसे मोदी जी ने कुछ दिन पहले कह दिया था कि नाले की से गैस बना देंगे हम, है ना, नाले की, पता नहीं ऐसे कुछ, नाले की गैस से ईंधन बनेगा जाकर के, ठीक। या जो एयर में मॉइस्चर है उसको हम पानी के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से फैचुअस कमेंट्स हैं, फैचुअस आइडियाज हैं, जिनका कोई हाथ पैर है ही नहीं, जिनका कोई जमीन और आसमान है ही नहीं, ये हवा में झूलते हुए हैं। अब सोचिए क्या हो जाएगा सर, सोचिए।
फास्टिडियस तो किसी बहुत रिजिड व्यक्ति को कहते हैं, खासतौर पे एक ऐसा व्यक्ति जिसको सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल हो, समवन हु इज वेरी हार्ड टू प्लीज, जिसे खुश करना बहुत मुश्किल हो, उसे फास्टिडियस कहते हैं। जिसे मनाना, जिसके टेस्ट को निभा पाना बहुत मुश्किल हो, ठीक, जिसकी चॉइस के हिसाब से काम कर पाना बहुत मुश्किल हो। फैंटास्टिक, शानदार। फैक्चुअल मतलब रियलिस्टिक। सब फैक्चुअल तो एक प्रकार से एंटोनिम हो जाएगा ना। इम्बिसील होगा, इम्बिसिल का मतलब ही होता है बेवकूफ, नॉनसेंस, स्टूपिड जिसको कह सकते हैं आप, जिसे फुलिश कह सकते हैं। तो फैक्चुअस, फुलिश, बेकार का, फैक्चुअस, सुन रहे हैं ना। और इम्बिसील का मतलब भी होता है फुलिश, स्टूपिड, नॉनसेंस जिसको कहा जा सकता है। समझते हुए चलिए, सोचिए सर, सारे ही वर्ड तो काम के हैं, केवल फैक्चुअल वर्ड ही तो सिंपल है। फैंटास्टिक सिंपल है, ये अच्छा वर्ड, ये नया वर्ड, फैक्चुअस नया वर्ड। अब देखो सर, इनेन बहुत से लोगों के लिए नया वर्ड होगा, प्यूराइल एक नया वर्ड होगा, होगा कि नहीं होगा? तो सीखते हुए चलिए, जब आप ऐसा करेंगे तभी तो आपको सीख पाएंगे। इतना आसान थोड़ी ना है कुछ भी गेन कर पाना, बार बार चीजों को करना पड़ता है। आर्टफुल किसको कहते हैं? जिसमें आर्ट हो, जो आर्ट से भरा हुआ, यानी कि जो बहुत क्रिएटिव टाइप का हो, जो जिसके पास बहुत सारे आइडियाज हो, जो इनोवेटिव है। जो आर्टफुल है वो कई बार बहुत क्लेवर भी होगा, बहुत एक्टिव भी होगा, बहुत शार्प भी होगा। अगर व्यक्ति आर्टफुल है तो उसको हर चाल आती है, हर तरीका उसको मालूम है, डल नहीं है वो एक प्रकार से। तो आर्टिस्टिक इसका सिनोनिम हो जाएगा, कनिंग नहीं होगा सर। नहीं, आई एम सॉरी, माफ करिए सर। आर्टफुल का सिनोनिम कनिंग क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। आर्टफुल का मतलब होता है कि आप बहुत ज्यादा चतुर हैं, चालाक हैं, क्लेवर हैं। क्षमा चाहूंगा सर। आर्टिस्टिक होता है वो व्यक्ति जो क्लेवर है। आर्टफुल होने का मतलब ही जब आपके पास बहुत चालें हैं, बहुत सारे पैतरे हैं आपके पास, हाँ, काम को करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप क्रिएटिव या इनोवेटिव नहीं, बल्कि आप बहुत ज्यादा शार्प हैं, आप बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं, बहुत ज्यादा क्लेवर हैं, है ना, समझ रहे, श्रीउड हैं, आपको सब पैतरे मालूम है, आर्टफुल हैं आप। तो कनिंग ही होगा, क्लेवर जिसको कह सकते हैं। हालांकि कनिंग नेगेटिव है, तो आर्टफुल होने का मतलब नेगेटिव भी होता है। आप अगर आर्टफुल हैं तो आप चाल भी चलेंगे सर, छल भी करेंगे लोगों के साथ। आर्टफुल होना, लोगों को अपनी बातों में उलझाएंगे भी, फंसाएंगे भी, तो कनिंग हो जाएगा। और कोई व्यक्ति किसी काम को बहुत बेहतर तरीके से कर सकता है, कुछ डिजाइन अच्छे से कर सकता है, टाइट रोप पे वॉक कर सकता है, तो वो आर्टिस्टिक हो गया। कोई डांस अच्छा कर सकता है, वो आर्टिस्टिक एबिलिटीज होती हैं आपकी। इंजेनुअस सीधे साधे को कहते हैं। अगर आपको एंटोनिम चाहिए होता तो इंजेनुअस हो जाता है। इंजेनुअस जो सीधा साधा है, जो बहुत इनोसेंट है, सिंपल है, जिसे आप गलीबल भी कह सकते हैं। GU इसकी स्पेलिंग ये GULLIBLE, गलीबल भी कह सकते हैं सर। एक वर्ड नाइव होता है, NAIVE, नाइव इसको बोलते हैं, नौसिखिया, सीधा साधा, उसको भी कहा जा सकता है। तो इंजेनुअस जो है इसका एंटोनिम हो जाएगा। अट्रैक्टिव तो खैर अलग ही बात होगी, जो चीज अपनी ओर खींचे आपको अट्रैक्टिव होगी, ठीक। तो आर्टफुल मतलब बहुत तेज तर्रार, शार्प, जिसको आप कनिंग कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगर एंटोनिम चाहिए होता तो इंजेनुअस हो सकता था। नंबर 5, प्रोपिनक्विटी। प्रोपिनक्विटी का मतलब होता है झुकाव। आप जो भी लोग इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं वो इस बात को नोटिस करते हुए चलें कि कितना कुछ आपको लग रहा है आपका पढ़ा हुआ, और कितना कुछ आपको लग रहा है कि नया है। और ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए, चाहे पढ़ा हुआ लग रहा हो चाहे नया लग रहा हो, ये है सब इम्पोर्टेंट। एक एक वर्ड को एग्जाम्स में 10-10 बार पूछा जा चुका है। तो कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जो एकदम से कभी आया था दोबारा कभी नहीं आया ना सर। ऑल दीज वर्ड्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आते हैं आपको तब भी, नहीं आते हैं तब भी। आते हैं तो चीयर करिए, नहीं आते हैं तो सीखना शुरू करिए। प्रोपिनक्विटी इसका मतलब होता है झुकाव, लगाव, जिसको आप प्रोक्लेविटी भी कह सकते हैं, जिसको आप दूसरे शब्दों में इंक्लिनेशन भी बोल सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इंक्लिनेशन, टेंडेंसी भी बोल सकते हैं। झुकाव, प्रोपेंसिटी,
ये देखिए सिनोनिम मिल गया आपको, प्रोपेंसिटी इसका सिनोनिम। प्रॉस्पेरिटी तो समृद्धता को कहते हैं ना, जब आपके पास रुपया पैसा है, जिसको आप एफ्लुएंस कह सकते हैं, रिचनेस एफ्लुएंस कह सकते हैं, ऑपुलेंस कह सकते हैं, प्लेथरा कह सकते हैं। जब साधन संपन्न स्थिति है। फोरसाइट का मतलब क्या होता है? आगे का देख लेना, फोर मतलब आगे का, तभी तो फोरकास्ट होता है। वेदर को जब फोरकास्ट करते हैं तो आगे का ही तो वेदर बताते हैं, तो फोर का मतलब आगे का और साइट मतलब देखना। तो जब आप आगे का देख सकते हैं, यानी कि इसको आप हिंदी में दूरदर्शिता भी कहते हैं, जिसको आप दूसरे शब्दों में विजन भी कह सकते हैं। आप इसे इनसाइट भी बोलते हैं कई बार, दूरदर्शिता। ठीक, वेंजियांस का मतलब तो होता है प्रतिशोध, वेंजियांस बदला, जिसको आप कह सकते हैं रिवेंज कह सकते हैं, रिवेंज कह सकते हैं, बदला, रिवेंज बोल सकते हैं। तो प्रोपेंसिटी का जो सही सिनोनिम है प्रोपिंक्विटी का, वो क्या है सर? प्रोपेंसिटी। आगे बढ़ते हैं और एंटोनिम्स पे आते हैं। एंटोनिम्स को शुरू करने से पहले मैं ये कहूंगा कि अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करिएगा, सेशन के बाद कमेंट करके बताइएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करिएगा। क्योंकि डेमो सेशन है तो अगर आप शेयर करेंगे तो हो सकता है आपके किसी फ्रेंड को भी इस कंटेंट की ज़रूरत हो और वो भी इस बैच को ले सके। इससे आपके फ्रेंड को भी फायदा है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे भी बहुत बड़ा बेनिफिट है आपका, मेरे लिए सहयोग होगा ये। हाँ, लेकिन कंटेंट आपको जेन्युइन लगता तभी। एंटोनिम्स पे आ जाते हैं, विलोम पे आ जाते हैं। पहला वर्ड है द पॉसिटी ऑफ गुड टीचर्स। पॉसिटी का मतलब क्या होता है? कमी, अल्पता, शॉर्टेज जिसको कह सकते हैं। काफी हद तक एब्सेंस भी कह सकते हैं कि चीजें हो ही ना, जिसे आप स्कार्सिटी भी कहते हैं, SCARCAYCITY। इसे आप सर स्कैंटीनेस भी कहते हैं, स्कैंटीनेस। आप इसे मीगरनेस भी कहते हैं, कमी, दुर्लभता, पॉसिटी बोलते हैं। अब बताओ सर एंटोनिम क्या होगा? सरप्लस होगा। सरप्लस का मतलब ही होता है जब बहुत कुछ हो, जिसे आप अबंडेंस भी कह सकते हैं, प्लेथरा भी कह सकते हैं। एक वर्ड सर मल्टीट्यूड है, वो भी कह सकते हैं। सरप्लस में प्लस आया, प्लस करने से चीजें बढ़ती ही तो हैं, और सर का मतलब ज्यादा होता है, तो सरप्लस में चीजें और तेजी से बढ़ेंगी या जितनी चाहिए उससे भी ज्यादा हो जाएंगी, तो सरप्लस हो गया। एक्सेस जिसको आप कह सकते हैं, जब चीजों की पॉसिटी है तो जरूरत से भी कम है, और सरप्लस है तो कई बार जरूरत से भी ज्यादा है, एक्सेस हो गया। एब्स्टिनेंस, ये जो वर्ड है एब्स्टिनेंस, ये एब्सटेन से बनता है। किससे बनता है? एब्सटेन से। जब आप एब्सटेन करते हैं तो गलत चीज़ों से दूर रहते हैं, खास तौर पे जो शराब है, जुआ है, गैम्बलिंग है, बेटिंग है, ड्रिंकिंग है, स्मोकिंग है, इन सब से आप दूर रहते हैं, आप संयमी रहते हैं। एब्सटिनेंस जिसको कह सकते हैं, जिसको आप फॉरसेक करना भी कह सकते हैं, त्याग देना जिसको कह सकते हैं। अपॉइंटमेंट आप जानते ही हैं, बहाली। और रिटेंशन का मतलब होता है रोक के रखना, रिटेंशन कैंप होता है, सॉरी डिटेंशन कैंप होते हैं वो तो। रिटेंशन से रिटेन से बनता है। प्लेयर्स को आईपीएल में रिटेन किया जाता है, तो जब प्लेयर को रिटेन किया जाता है तो उसे छोड़ा नहीं जाता, उसे रोक लिया जाता है। तो रिटेंशन मतलब होल्ड करने से, रोक लेना, लीश से है, छोड़ना नहीं, रोक लेना, रिटेंशन पॉलिसी। हाँ, तो पॉसिटी का एंटोनिम आपको मिल गया सरप्लस। मूविंग ऑन, डोंट यू थिंक हिज अकाउंट ऑफ थिंग्स वाज मोनोटोनस। अकाउंट ऑफ थिंग्स का मतलब है बातों को बताना, बातों के बारे में जो उसने डिटेल में बताया वही अकाउंट ऑफ थिंग्स। अकाउंट का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। तुमको नहीं लगता है कि उसने उन बातों के बारे में जो डिस्क्रिप्शन दिया वो मोनोटोनस था? सो मोनोटोनस का मतलब होता है एक ही जैसा, और एक ही जैसा होने की वजह से बोरिंग। एक ही जैसी शक्ल देख देख के आप बोर हो जाएंगे, एक ही जैसी बात सुन सुन के बोर हो जाएंगे, एक ही जैसा गाना सुन सुन के बोर हो जाते हैं, एक ही जैसी मूवीज देख देख के आप बोर हो जाते हैं। लगातार सिर्फ क्राइम थ्रिलर्स है तो आप बोर हो जाएंगे, कॉमेडी भी चाहिए सर। आप ऐसे समझिए, अरिजीत इज योर फेवरेट सिंगर, ठीक, अरिजीत आपका फेवरेट सिंगर है, फिर भी आप लगातार अरिजीत के गाने नहीं सुन पाएंगे, आप बोर हो सकते हैं।
इसीलिए मैसअप चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट सिंगर्स के गाने हो। आप ज्यादा अरिजीत के गाने सुन सकते हैं, पर आप 20 के 20 गाने लगातार अरिजीत के नहीं सुन सकते, या लगातार तो बिल्कुल नहीं सुन सकते, 2-4 दिन लगातार नहीं सुन सकते। यू विल स्टार्ट फीलिंग बोर। तो मोनोटोनस वो चीजें होती हैं जिनमें टोन एक जैसी रहती, टोन मतलब आवाज, एक ही जैसी आवाज लगातार आप सुनेंगे तो आपको लगेगा ये क्या है, बहुत बोरिंग बोरिंग सा। इसीलिए इंटोनेशन होता है, पिच को अप डाउन किया जाता है, ऊंचा धीमा तेज नीचे सब किया जाता है ताकि वेरिएशन नजर आए। तो मोनोटोनस का मतलब होता है एक जैसा, जिसकी वजह से चीजें बोरिंग सी हो जाती है, एक जैसी चीजें बोरिंग सी हो जाती हैं, जिसे आप दूसरे शब्दों में टेडियस भी कहते हैं। सॉरी, स्पेलिंग जो है गलत हो गई थी, टेडियस बोल सकते, बोरिंग टेडियस। अब सोचो सर, ऑपोजिट वैरिड होगा, अग्रीबल तो जिस पे आप सहमत हो सके, एक्सेप्टेबल जिसे आप स्वीकार कर सके, इनडिसेंट का मतलब है जो सभ्य ना हो, डिसेंट का ऑपोजिट है जो इम्पोलाइट है, एक तरीके से जो सभ्य नहीं है, भद्र नहीं है, अभद्र है, जो रूड है। हाँ, एक होता है वेल मैनर्ड, ये हो जाएगा इल मैनर्ड, जिसको तमीज नहीं है ठीक से बात करने की। वैरीड सर, वैरी से बनता है, वैरी करने का मतलब होता है बदलना, इसी से तो वेरिएबल बनता है, भिन्न जिसको कहते हैं। इसी से तो वेरियस बनता है, अलग अलग, VAR का मतलब ही होता है अलग अलग, इसी से वेरियस बनता है, वेरिएबल बनता है, वैरीड बनता है, डिफरेंट जिसको कह सकते हैं, एक जैसा नहीं, अलग अलग। तो सही एंटोनिम है ऑप्शन नंबर सी। स्प्यूरियस ड्रग्स कैन प्रूव टू बी फैटल। ड्रग्स मतलब दवाइयां, ड्रग्स का मतलब हमेशा से नशीली दवाइयां ही नहीं होती। ड्रग्स जो आप पैरासीटामोल लेते हो ये भी एक ड्रग है। तो फैटल का मीनिंग क्या होता है? फैटल का मतलब होता है जानलेवा। अब बताओ सर, कौन सी दवाई जानलेवा हो सकती है? जो नकली है और क्या, कि जो अच्छी है या जो बहुत हार्ड है? नहीं नहीं सर, स्प्यूरियस का मतलब होता है फेक, नकली जिसको कह सकते हैं, फेक, काउंटरफीट, फेक, काउंटरफीट, नकली, फ्रॉडुलेंट जिसको कह जाते हैं। ठीक, जो चीजें जेन्युइन ना है, एक तरीके से जो चीजें जेन्युइन नहीं है। तो स्प्यूरियस ड्रग्स मतलब जो नकली दवाइयां होती हैं वो जानलेवा हो सकती हैं। अब बताओ इसका सही एंटोनिम जेन्युइन हुआ। इंफीरियर का मतलब तो खराब गुणवत्ता वाला, यानी कि लो इन क्वालिटी, लो इन क्वालिटी। ठीक, और स्पेशियस का क्या मतलब होता है सर? स्पेशियस का मतलब ही होता है जब, स्पेशियस का वही मतलब है सर जो मतलब है उसका स्प्यूरियस का। स्पेशियस का भी वही मतलब है जो चीज जालसाजी जैसी है, नकली जैसी है, जिसको कहा जा सकता है। तो जेन्युइन इसका सही सिनोनिम हो जाएगा, जिसे आप जाली कहेंगे, नकली कहेंगे। स्पेशियस होता है जो लगता है ओरिजिनल है, जेन्युइन है, लेकिन वो होता कैसा है? फेक होता है। कंटेम्पचुअस, ये जो वर्ड आप देख रहे हैं कंटेम्प्ट से बना। कंटेम्प्ट का मतलब होता है किसी की आज्ञा का उल्लंघन करना। जब आप कंटेम्प्ट करते हैं तो एक तरीके से सामने वाले को वैल्यू नहीं देते, तभी तो आप उसके ऑर्डर को नहीं मानेंगे। एक चीज और ध्यान से देखिए, ये कंडेम के आसपास भी जाता है। जब आप कंडेम करते हैं तो आप निंदा करते हैं। ठीक, कंटेम्पचुअस का मतलब होता है जब आप मतलब मजाक उड़ा रहे हो, नीचा दिखा रहे हो, तिरस्कार कर रहे हो सामने वाले का, उसको कहा जा सकता है। ठीक, जैसे एक वर्ड होता है डिराइडिंग, डिराइड, जिसमें आप सामने वाले को नीचा दिखा रहे हो, उसका 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 मजाक उड़ा रहे हो, उससे मौज ले रहे हैं, हाँ, उसको उस पर हंस रहे हैं। तो कंटेम्पचुअस लाफ हो सकता है, कंटेम्पचुअस रिमार्क्स हो सकते हैं, कंटेम्पचुअस स्टाइल हो सकती है। ये तो स्प्यूरियस का जो सही एंटोनिम है वो क्या हो जाएगा? जेन्युइन हो जाएगा। अबॉरेंस, अबॉरेंस का मतलब क्या होता है? अबॉरेंस का मतलब होता है तिरस्कार, घृणा। अबॉर सर, ए भी एक रूट है जिसका मतलब ही होता है अवे, दूर। तो जब आप अबॉर करते हैं तो आप घृणा करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। तो अबॉरेंस का मतलब होता है सर डिसलाइक,
हेट, घृणा जिसको कह सकते हैं, रिजेक्शन जिसको कह सकते हैं, आप मतलब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते, दूर रहना पसंद करेंगे, दूर रखना पसंद करेंगे, तो वो अबॉरेंस हो जाएगा, एक्सेप्ट नहीं करेंगे सर, रिजेक्ट कर देंगे। अब बताओ सर, सही एंटोनिम क्या है? एंडोर्समेंट है। किसी प्रोडक्ट को एंडोर्स करने का मतलब होता है उसके समर्थन में बातें बोलना। ये जो कोई भी प्रोडक्ट आता है और मॉडल्स और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज उन प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करते हैं, तो वो उसको फेवर करते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट ठीक है। अबॉरेंस में आप उसे फेवर नहीं करते, आप उसे दूर भगा देते हैं, घृणा करते हैं। और एंडोर्समेंट में आप उसे जेन्युइन ठहराते हैं, वैलिड ठहराते हैं, सही ठहराते हैं और उसे अप्रूवल देते हैं, एक तरीके से समर्थन देते हैं, एक तरीके से अपना उसकी तारीफ करते हैं, उसे एक्सेप्ट करते हैं। एंडोर्समेंट हो जाएगा। सर एब्जुरेशन में भी ए बी रूट है जिसका मतलब है दूर। एब्जुरेशन का मतलब भी होता है सर त्याग, जिसको आप डिजर्शन भी कह सकते हैं। लेकिन ये त्याग खास तौर पे किसी धर्म के लिए है। मतलब आपने ये अनाउंस किया कि मैं इस रिलीजन को क्विट कर रहा हूं, मैं इस बिलीफ से मुक्त हो रहा हूं, अब मैं इस व्यवस्था को नहीं मानूंगा, तो ये एब्जुरेशन है। क्या है? एब्जुरेशन, त्याग है, डिजर्शन है। रिसेंटमेंट असंतोष को कहा जाता है। असंतोष, रिसेंटमेंट, असंतोष थोड़ा थोड़ा एंगर की तरफ भी जाता है। असंतोष है, रोष है जिसको कह सकते हैं, रोष है। तो रिसेंटमेंट का मतलब डिसएग्रीमेंट हो सकता है। ठीक, हाँ, असंतोष। एग्जैस्परेट करने का मतलब होता है चीजों को और बढ़ा देना और बिगाड़ देना। एग्जैस्परेशन, एग्जैस्परेट करने का मतलब होता है उन्हें चीजों को और बिगाड़ देना, मतलब डिटेरियोरेट कर देना। ठीक, और एक्सेसरबेट होता है वो कर देना। एग्रीवेट हो सकता है और बढ़ा देना और बिगाड़ देना, नेगेटिव वर्ड। हालत पहले से खराब हो और उसे खराब कर देना, एग्जैस्परेट कर देना, उसे डिटेरियोरेट कर देना। एक्सेसरबेशन, एग्रीवेशन जिसको कहा जा सकता है। तो आपको तो एंटोनिम चाहिए ना, तो एंडोर्समेंट मिल तो गया, एंडोर्समेंट हो जाएगा। मैमथ, मैमथ सब पीछे वाली क्लास में डेमोन्स्ट्रेशन वर्ड में मैंने मैमथ वर्ड को वर्ड के डिस्क्रिप्शन में बताया था, समझ रहे हैं? हाँ, और वहां पर शायद वर्ड कुछ मैसिव करके था, फिर बताया था। मैमथ सर हाथी की एक प्रजाति को भी कहता है। अब हाथी की प्रजाति होगी तो बहुत विशाल काय भी ही तो होगी। मैमथ का मतलब होता है ह्यूज, एनॉर्मस, मैसिव, जाइजेंटिक, एलिफेंटाइन, बहुत विशाल का है। अब समझो सर क्या होगा, सही एंटोनिम इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। मैमथ में बहुत बड़ा है तो वो महत्वपूर्ण नजर आएगा। इनसिग्निफिकेंट मतलब महत्वहीन, तो जो चीजें महत्वहीन होंगी वो बहुत छोटी लगेंगी ना। अक्सर जो बड़ी चीजें हैं वो महत्वपूर्ण ही तो लगेंगी, जो चीजें छोटी हैं वो महत्वहीन लगने लगती हैं। तो इनसिग्निफिकेंट जो है इसका एंटोनिम है। मॉन्यूमेंटल का मतलब भी होता बड़ा, मॉन्यूमेंटल। राज्यसभा में एक स्पीच के दौरान जब नोटबंदी आई तो उसके कुछ समय बाद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नोटबंदी को लेकर के आरोप लगाते हुए कहा कि डीमोनेटाइजेशन इज एन ऑर्गेनाइज्ड लूट एंड अ मॉन्यूमेंटल डिजास्टर, मॉन्यूमेंटल ब्लंडर, बहुत बड़ी तबाही। ह्यूज, मॉन्यूमेंटल मतलब बड़ा, बिग, इम्पैक्टफुल जिसको कह सकते हैं, सिग्निफिकेंट जिसको कह सकते हैं। सिनोनिम चाहिए होता तो रख सकते थे। ठीक, स्टुपेंडस का मतलब होता है शानदार, काबिलियत, जिसको आप आउटस्टैंडिंग कह सकते हैं, एक्सेलेंट बोल सकते हैं, शानदार, बढ़िया, बहुत मजेदार, स्टुपेंडस, ब्रिलियंट, आउटस्टैंडिंग। प्रोडिजियस का मतलब बहुत बड़ा, ह्यूज, प्रभावशाली, प्रोडिजियस, इम्पैक्ट में, साइज में, और
नॉलेज में भी कभी कभी, योग्यता में भी कभी कभी। जैसे कुछ लोग बहुत ज्यादा भोजन खाते हो तो वो प्रोडिजियस ईटर्स हो सकते हैं। सब मैमथ के सब सिनोनिम ही हैं, चाहे वो मॉन्यूमेंटल हो चाहे वो प्रोडिजियस हो। स्टुपेंडस सीधे तौर पे सिनोनिम नहीं है, तो नियर बाई वर्ड है, क्योंकि शानदार चीजें भी तो भव्य और बड़ी होंगी ना। तो फिर इनसिग्निफिकेंट ही इसका सही एंटोनिम हो जाएगा, महत्वहीन जिसको कह सकते हैं। सर ये 10th वर्ड था, यानी कि लास्ट वर्ड था। तो यहीं पे सेशन ओवर हो जाएगा। अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करिएगा, कमेंट भी करके बताइएगा कि कितना सीखा आपने। और चलते चलते मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप चाहें तो एक हमारा ऑनलाइन बैच है वर्ड पावर 1.0। इसमें जो भी टाइप की वोकैब है, जो भी टाइप्स ऑफ वोकैब है, सब है। अभी जो जिस बैच का मैं डेमो सेशन दे रहा हूँ वो भी इसमें है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स का भी बैच इसमें है, इडियम्स का, फ्रेजल वर्ब्स का, प्रोवर्ब्स का भी बैच है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का भी बैच है, रूट वर्ड्स भी हैं, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, फ्रेजेस, होमोफोन्स, मतलब वोकैब से संबंधित जो कुछ भी है वो सब आपको इसमें मिल ही जाएगा। निश्चित रूप से जो भी वोकैब से संबंधित है वो सब आपको इसमें मिल जाएगा। इस बैच की जो टोटल फीस है वो 999 है, और अगर आप सिर्फ सिनोनिम एंटोनिम का ही बैच लेना चाहते हैं तो उसकी टोटल फीस जो है वो 549 है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से बैच को अरेंज करें। बैच इस एप्लीकेशन पे चलेगा और किसी भी कंफ्यूजन की स्थिति में ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप में से जो भी लोग मेरे से ऑफलाइन क्लासेस करने के इच्छुक हों तो मैं आलमबाग लखनऊ में फिनिक्स मॉल के पास पढ़ाता हूँ, आप जरूर आ सकते हैं, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। हाँ, चलते चलते एक निवेदन ही है कि आप सेशन को ठीक से जज करिएगा। अच्छा पढ़ाया हो तो लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, फ्रेंड्स में शेयर भी करिएगा, कम से कम एक दोस्त को जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट डेमो सेशन में।